प्रीस्टेज का एटलस 3.0 प्लस इंडक्शन खरीदने के लिए सोच रहे हो, आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि ये इंडक्शन कैसा होगा नहीं होगा, तो इस वीडियो को पूरा देख लो, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। इस वीडियो में मैंने खोल करके भी दिखाया है क्या क्या स्पेक्स मिलता है, किस तरह से ये वर्क करेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम आएगी, सब कुछ डिटेल से पता चल जाएगा। देखो ये 1600 वाट का इंडक्शन है। इससे बड़ा वाट का लेना चाह रहे हो 2000 वाट का, तो वो भी मिल जाएगा सेम एज प्राइस पे। ऊपर में ही लिखा हुआ है इंडियन मेन्यू ऑप्शन, एंटी मैग्नेटिक वॉल, टाइमर विथ यूजर प्रीसेट, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो देख सकते हो ऑन पेपर कितना प्राइस है, लेकिन एग्जैक्ट जो है ऑन पेपर जो प्राइस रहता है वो होता नहीं है। फ्लिपकार्ट से अगर मंगाते हो तो ओपन बॉक्स डिलीवरी हो जाता है, पहले डब्बा खोल के दिखा देता है। अगर आप अमेजोन से मंगाओगे तो वहाँ आई थिंक खुद से आप डब्बा खोल के देख सकते हो। देखो खोलते ही डब्बा, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या डब्बा में दिया गया है। देखो डब्बा खोलने के बाद एक ही पैकेट मिला है जिसमें इंडक्शन भी रखा हुआ है, साथ साथ एक यूजर मैनुअल भी रखा हुआ। वैसे यूजर मैनुअल का कुछ यूज नहीं होता है। अगर आपको पता नहीं इंडक्शन किस तरह से चलाएंगे, कौन सा फंक्शन, कौन सा बटन किस तरह से वर्क करेगा, तो आप इसको पढ़ करके यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हो, खुद ही यूज करना सीख जाओगे। तो पन्नी से हम निकालते हैं इंडक्शन को, देख सकते हो ये रहा इंडक्शन, इस तरह का देखने में लगता है। फ्रंट लॉक और बैक लॉक आप देख लो, बैक साइड में यहाँ फैन लगा हुआ है। इंडक्शन में उतना वजन नहीं है, हल्का टाइप का ये इंडक्शन है। पूरी बिल्ड क्वालिटी इसकी प्लास्टिक की है, पूरा प्लास्टिक से ही ये बना हुआ है। देखो यहाँ जो इंडक्शन का बटन दिया गया है, सभी बटन का अलग अलग यूज है, वो तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी पहले देख लो। इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, उतनी अच्छी भी नहीं कह सकते, उतनी खराब भी नहीं कह सकते हो। प्राइस के अनुकूल जस्टिफाइड तो जरूर है। ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। अधिकतम आप 4 kg वजन इस पर दे सकते हो। कुकर चढ़ा रहे हो तो 4 kg ही रखना। 3 लीटर वाला कुकर है तो उसमें आप बना सकते हो, तो ये ध्यान रखना 4 kg से ज़्यादा वजन नहीं देना है इस पर। और इस पे जो बटन दिया गया है, यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है। यहाँ वोल्टेज को आप माइनस कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, इससे अप कर सकते हो। अगर आप पावर दे रहे हो, इस पे लाइन आया तो इसको ऑन करना पड़ेगा, तब ये चलेगा। और यहाँ फंक्शन बटन दिया गया, ये जो देख रहे हो ये बटन नहीं है, ये फंक्शन बटन से ऑपरेट होगा सब। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट रोटी और डोसा अगर बनाना चाह रहे हो तो ये डायरेक्ट एक बटन दिया गया है। प्रीसेट टाइमर भी दिया गया है। अगर आप टाइमिंग देना चाह रहे हो इतना टाइम तक ये चले इस वोल्टेज पर और उसके बाद बंद हो जाए, तो ये ऑटोमेटिक को कर सकते हो। यहाँ से आप टाइमिंग सेट कर सकते हो, टाइमर इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हो, उतना टाइम पे ये बंद हो जाएगा। तो इतना ही ऑप्शन मिलता है। खैर मैं इसको चला करके दिखा देता हूँ, तब क्लियर हो जाएगा। कनेक्शन करने के लिए जो ये वायर दिया गया है इंडक्शन का, ये डायरेक्ट इस बोर्ड से नहीं लगेगा, इस तरह के बोर्ड से नहीं लगेगा। देखो बोर्ड किस तरह का है, इसमें लग जाएगा, जिसमें आप आप फ्रिज यूज़ करते हो जिस बोर्ड में, उस तरह के बोर्ड में ये लग जाएगा। देखो इसको इस तरह से लगा देना है। यहाँ ऑफ पहले कर दो। अब यहाँ सब कुछ सेट है, हम इसमें लाइन देते हैं इसे। चलो चेक कर लेते हैं लाइन दे करके। यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद देखो इंडक्शन अभी ऑन नहीं हुआ है, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ एक बटन है, इसको हम ऑन करते हैं। देखो इंडक्शन में इस तरह से लाइन आ जाएगा, लेकिन ये चलेगा नहीं। चलाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमको ऑन करना पड़ेगा। देखो ये ऑन हो चुका है, फैन चलने लगा। फैन चलने लगा तो इसका मतलब इंडक्शन ऑन हो चुका है। लेकिन अब देखो इस पर कोई भी बर्तन दोगे तब ये चलेगा। कोई भी बर्तन का मतलब है कि स्टील का कोई भी बर्तन रहेगा तभी चलेगा। स्टील का बर्तन देने पर देखो ये चलने लगा। ये 1200 वाट पे भी चल रहा है। हम टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं। देखो ये चल रहा है, यहाँ से प्लस होगा, मैक्सिमम जो है 1600 तक जाएगा, उसके बाद नहीं जाने वाला है। और देखो यहाँ माइनस कर सकते हैं, अपने अनुसार आप माइनस कर दो जितना आप करना है, 100 तक आएगा। एक और चीज़ यहाँ देखो टाइमर का जो दिया गया है ऑप्शन, तो टाइम हम यहाँ सेट कर सकते हैं। यहाँ देखो टाइम, यहाँ टाइमर आ गया। यहाँ प्लस करोगे तो देखो किस तरह से बढ़ रहा है। यहाँ मिनट में बढ़ रहा है, 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, 15 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट, 21 मिनट तक देना है। 21 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो ये टाइमर का है। अदरवाइज यहाँ देखो रोटी और डोसा का देना है, तो यहाँ ऑप्शन देख लो। यहाँ ऑप्शन क्लिक करोगी तो रोटी और डोसा का आ जाएगा। तो प्रेशर कुकर पे अभी है 1200 पे प्रेशर कुकर चलने वाला है। अब फंक्शन बटन को अगर आप क्लिक करोगे तो ये देखो फंक्शन बटन पे क्लिक किया, अब कड़ी पे आ गया। कड़ी जो है 800 वाट पे चलता है। कड़ी अगर बनाना है तो इस पर दे दोगे तो
कड़ी खुद ब खुद बंद करके फिर ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। देखो वाटर अगर गर्म करना है, वाटर चढ़ाया तो 10 मिनट तक ये चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। देखो इस तरह से। अगर सूप बनाना है तो इस पे जाना है, देख लो सब इसी फंक्शन से हो सकता है। मिल्क अगर करना है तो ये देखो 20 मिनट का टाइमर यहाँ सेट हो जाता है ऑटोमेटिक। 20 मिनट के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। हर एक का ऑप्शन दिया गया है और हर एक इसी फंक्शन से आप सेट कर सकते हो। अगर आपको बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना है, जल्दी बढ़ाना है तो आप डायरेक्ट यहाँ से प्लस करोगे 1600 पे आ जाएगा, यहाँ से माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा। अगर आपको रोटी या डोसा बनाना है तो यहाँ तवा चढ़ाना होगा, उसके बाद यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस तरह से इतना ही फंक्शन इसमें दिया गया है। देखो ये पानी गर्म होने लगा है, तो अब इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। तो यहाँ से ऑफ़ हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें लाइन है तो हम यहाँ से बटन टिप देंगे, ये ऑफ़ हो चुका है।